हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज मैं पहला लेसन या पहला चैप्टर या जो आप कहें पहला लेक्चर तैयार करके जा रहा हूँ। आज मैं कॉस्ट अकाउंटिंग का एक बहुत छोटा टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या है जान लें आप लोग। जब कोई बिजनेस किया जाता है तो सबसे पहले वो अपना स्टॉक ही चेक करता है कि हम कितना गोदाम में माल रखें या कितना मेरे पास स्टॉक हो जिससे हमारा बिजनेस आसानी से लाभ प्रदान कर सके। तो तमाम इसकी विधियां दी गई हैं। तो कॉस्टिंग में सबसे पहले हम लोग आज जो देखेंगे वो मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल देखेंगे। मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में दो चीजें हैं। पहला है कि आपको सबसे पहले अपनी कैपेसिटी ऑफ गोडाउन EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देखनी होगी और प्लस आपकी डिमांड कैपेसिटी के साथ जो सप्लाई का रिलेशन है मीन्स TIC का फुल फॉर्म है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। वो कैसे मैं बताऊंगा आपको। और उस दूसरा जो स्टेप है वो स्टोर सिस्टम है। तो स्टोर सिस्टम का मतलब है कि कैसे हम गोडाउन में स्टोर करते हैं, कैसे हम जो स्टोर से जो है अपने गुड्स का निर्गमन करते हैं, इशू करते हैं, कैसे रिसीव करते हैं और कैसे बैलेंसिंग करते हैं। तो आगे मैं प्रयास करूंगा कि कोई वीडियो जब बनाऊंगा तो मैं आपको सिस्टम बताऊंगा कैसे आप रिसीव, इशू और बैलेंसिंग करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो, चुकी है ये पहला एक लेक्चर है तो मैं आपको इसमें जो है कुछ बता दूं कि आपकी क्षमता जो होती है गोदाम की इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये कैसे निकाली जाती है। सबसे पहले हर व्यवसायियों को अपनी क्षमता डिसाइड करनी होती है, अपनी EOQ डिसाइड करनी होती है। EOQ का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आदेश मितव्ययी मात्रा। इसके लिए फॉर्मूला बना है √2 × R। R का मतलब है एनुअल कंजम्पशन से, एनुअल यूजेज से, आपकी क्षमता से, इनटू CO। ध्यान देंगे CO लिखा है। CO का मतलब है ऑर्डर कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट क्या है जाने। जब आप कोई गुड्स मंगाते हो तो उसके पीछे ऑर्डर कॉस्ट लगती है। जैसे आप कोई माल मंगाते हो एक ट्रक, उसकी ऑर्डर कॉस्ट क्या है, ठीक है, उसको मंगवाने का खर्चा क्या है, उसका ठेला भाड़ा क्या है, ये ध्यान होती है ऑर्डर कॉस्ट। और जब वो माल आपके पास आ जाता है तो फिर आप निकालते हो CC कैरी कॉस्ट। उसको रखने की लागत क्या होगी। आप गोदाम में रखोगे तो पर यूनिट, पर केजी, पर लीटर, पर मीटर जिस मेजरमेंट में वो होगा उसका चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले के अनुसार आप निकाल सकते हो कि आपकी गोडाउन की क्षमता क्या है, EOQ। क्लियर। आगे ऑर्डर निकालना होगा जो आपका एनुअल कंजम्पशन है और आपकी जो क्षमता है। जैसे आपकी जो मतलब आपकी जो आवश्यकता है, जो नीड्स है, मान लेते हैं 12,000 इकाई की एक साल में, तो आपके गोदाम में 1,000 इकाई रखी जा सकती है। तो उस 12,000 इकाई को मंगाने में एक साल में 12 बार का समय लगेगा। यही है ऑर्डर। कितनी बार ऑर्डर देंगे आप। तो जैसे आपकी क्षमता कितनी मैंने बताया 1,000 इकाई रखने की है और आपको चाहिए कितना 12,000, तो आपको जो है एक बार में 1,000 इकाई गोडाउन में रखना होगा। यही आपकी क्या है, क्षमता है। EOQ बताएगा। और ऑर्डर कितना लगेगा 12 बार आपको माल मंगाना होगा। यही आपका ऑर्डर। अब उस ऑर्डर के अनुसार उसकी लागत कुछ आएगी। तो क्या करना है, इसी फॉर्मूले में बस CO से गुणा करना है। एक ऑर्डर जितने का, मान लीजिए एक ऑर्डर 10,000 का है तो 12 ऑर्डर देने की बात हो रही थी तो 12 ऑर्डर हो गया 12,000, नहीं सॉरी 1,20,000, क्योंकि एक ऑर्डर 10,000 का है तो 12 ऑर्डर 1,20,000। तो जितना ऑर्डर लगेगा उस हिसाब से उसकी लागत बढ़ती चली जाएगी। कैरी कॉस्ट इज एवरेज कॉस्ट। जो आपकी गोदाम की क्षमता होगी उसको आधा कर दीजिएगा। अगर आपकी गोदाम की क्षमता मैंने कहा जैसे कि 1,000 इकाई है तो आप क्या करो, उसको आधा कर दो 500। और 500 करने के बाद उसकी जो कैरी रखने की जो लागत है उससे मल्टीपल कर दो। अगर रखने की लागत 2 रुपए तो 2 से मल्टीपल कर दो, 5 है तो 5 से मल्टीपल कर दो, 5 से मल्टीपल कर दो। तो ये एक फॉर्मूला बना हुआ है जो बताता है EOQ और उससे कनेक्टेड जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अब अगर मान लीजिए प्रपोजल आया मार्केट में कि भाई हमको आप जो है 10% डिस्काउंट पे सामान बेचोगे, 2% पे बेचोगे या 5% बेचोगे, तो जितना बड़ा लॉट होगा, जितना बड़ा ऑर्डर होगा उतना लंबा डिस्काउंट होगा। तो अगर डिस्काउंट बड़ा है तो यहाँ रिलेशन जो है एक दूसरे का अपोजिट बनेगा कैरी और कॉस्ट का। जैसे अगर कैरी कॉस्ट आपकी गोदाम की क्षमता कम है, ध्यान रखेंगे, तो आपको उसी गोदाम में बार बार माल मंगाकर बेचना होगा, रखना होगा।
ठीक है। लेकिन आपको बार बार मंगाने मतलब ऑर्डर जो हो लगाएंगे आप, उसकी लागत ज्यादा होती चली जाएगी, बार बार मंगाएंगे ना। और अगर आप एक बार में पूरा लॉट मंगा दिए, रखने की क्षमता ही नहीं है आपके पास, तो उसी प्रकार के कई गोदाम लेने पड़ेंगे आपको, मतलब फिर रखने की लागत बढ़ानी होगी। मतलब ये आप समझ सकते हो कि कैरी कॉस्ट और ऑर्डर कॉस्ट में एकदम अपोजिट रिलेशन है। अगर ज्यादा माल मंगाते हो तो रखने के लिए गोदाम लेना होगा, और टुकड़े टुकड़े मंगाते हो, एक ही गोदाम से काम चला रहे हो, तो बार बार मंगाने का खर्चा देना होगा। ये समझना है कि ऑर्डर और कैरी एक दूसरे के निगेटिव हैं, अपोजिट हैं। अगर ऑर्डर कॉस्ट ज्यादा है तो कैरी कॉस्ट कम होगा, और कैरी कॉस्ट ज्यादा है तो ऑर्डर कॉस्ट कम होगा। यही जो कॉम्बिनेशन है वो बताता है कि आप जो है किसी को, अगर कोई डिमांड कर रहा है डिस्काउंट पर, तो क्या उसकी सप्लाई आप पूरी कर पाएंगे। इसके लिए आपको टीआईसी चेक करनी होगी। टीआईसी का फुल फॉर्म है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। इसके लिए पहले कास्ट ऑफ मटेरियल चेक करिए, जो मटेरियल आप बेचना चाहते हो वो कितने में पड़ेगा, ठीक है, आपका डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद जैसे 10% डिस्काउंट दिए तो कितने पड़ेगा ये देखना है। फिर ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट मैंने लिखा है। ऑर्डर कॉस्ट देखिए कि एक जो भी ऑर्डर लगेगा, एक बार या 2 बार या 3 बार या 5 बार या 100 बार, उसकी लागत क्या गिरेगी प्लस कैरी कॉस्ट क्या होगा, कैरी कॉस्ट होगा। तो इन तीनों को जोड़ करके हम देखेंगे कि जर्नल टीआईसी मतलब विदाउट डिस्काउंट और आफ्टर डिस्काउंट में, दोनों में अगर हमारा आफ्टर डिस्काउंट में प्रपोजल डाउन हुआ तब तो प्रपोजल एक्सेप्ट करने लायक होगा। अगर पता चला कि प्रपोजल एक्सेप्ट कर ली, डिस्काउंट के बाद हमारे खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो हमारा प्रपोजल फेल हो जाएगा। तो ये टीआईसी बताएगा बिफोर डिस्काउंट और आफ्टर डिस्काउंट कि हमको जो है ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। फिर आता है स्टोर सिस्टम ठीक है। स्टोरेज सिस्टम में आप पढ़ोगे अपने गोदाम से माल का आना और जाना। अगर आप मान लीजिए कि एक कमरा है और उसमें एक ही दरवाजे से आना और जाना है, तो जो माल सबसे पहले आएगा वो दबता चला जाएगा पीछे गोदाम में, क्योंकि वो उसके जैसे नया माल आएगा वो निकलेगा, गेट पे जो होगा वही माल नहीं निकलेगा, पुराना माल दबता चला जाएगा कमरे में। तो वहां पर आप लगाओगे लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो सबसे आखिरी में आया वो गेट पे बैठा निकल गया धीरे से। और अगर 2 दरवाजे, एक इन एक आउट, एक से आओ एक से जाओ, तो जो पहले आएगा वो पहले निकलेगा। एक तरफ से आओ दूसरे तरफ से जाओ, तो ऐसे कंडीशन में फीफो लगेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आओ और पहले जाओ। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है लास्ट में आओ और पहले जाओ। तो आपको समझना होगा कौन सा माल आपके गोदाम से पहले जा रहा है। फीफो हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे महंगा माल सबसे पहले निकाल दीजिए, क्योंकि उसकी क्वालिटी के साथ साथ उसको पहले बेचना जरूरी है। अगर मार्केट वैल्यू गिरी तो आपको नुकसान होगा। तो हीफो देखा जाता है हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। फिर मीफो देखा जाता है मिनिमम इन फर्स्ट आउट, सबसे घटिया किस्म का माल पहले बेचो, सबसे सस्ता माल कहीं सड़ ना जाए, ये भी दिमाग में रहता है, तो मीफो वहां लगता है। मीफो मतलब मिनिमम इन फर्स्ट आउट। या स्पेसिफिक स्टोर सिस्टम लगाइए, आपको ऐसा प्राइस चुन लीजिए कि एक ही रेट में माल बेचेंगे। आपके पास 5 रुपए, 5 रुपए 10 पैसे, 5 रुपए 20 पैसे, 5 रुपए 30 पैसे, 5 रुपए 90 पैसे तक का माल है। आप डिसाइड कर लो कि चाहे जितने का माल होगा हम 5 रुपए 80 पैसे का सप्लाई करेंगे, तो ये स्पेसिफिक रेट डिसाइड हो गया। या आजकल जो काला बाजारी चलती है, लोग स्टोरिंग करते हैं, बेस स्टॉक अपनाइए, कुछ माल डंप कर लीजिए, दबा लीजिए, बेचिए मत, हमेशा स्टोर में रखिए। अगर 1000 पेटी आपके पास माल है, 200 पेटी डंप कर देंगे, तो नया माल डंप करते चले जाइए, पुराना माल निकाल दो, 200 पेटी डंप रहेगा, हमेशा स्टॉक में 200 पेटी दिखाई देगा। तो ये स्टोरेज सिस्टम है मतलब गोदाम में माल को कैसे रखा जाए, ठीक है। तो इसमें मैं आगे जो है जब वीडियो अपलोड करूंगा पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैपेसिटी ऑफ गोडाउन, टीआईसी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट बिफोर डिस्काउंट, और जो है स्टोरिंग सिस्टम के बारे में कुछ क्वेश्चन लगा के दिखा पाऊं। आज चूंकि ये पहला लेक्चर है, इसलिए मैंने पूरा प्रयास किया है कि बस मैं आपको मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, मटेरियल की लागत को कैसे नियंत्रित किया जाए उसके बारे में जो सिस्टम बनाए गए हैं कॉस्टिंग में, उसको मैंने बताया, इसको केवल इंट्रो कराया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।